हेलो। हेलो। हाँ महेश जी। हाँ जी। मैं अहमद अली बात कर रहा हूँ मुंबई से जी। ये आपका क्या बोलते हैं, एक ऑडियो क्लिप मैंने सुना है यूट्यूब पे और वीडियो, बहुत सारा वीडियो भी मैंने देखा है। तो आप उसमें ये चैलेंज दे रखा है कि कोई कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे, और कोई है तो कोई अपने माँ का दूध पिया है तो उसको ये इस्लाम को धर्म साबित करे। आपने दिया हुआ है ना? जी जी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप कौन ये इस्लाम को धर्म अगर साबित किया जाए या कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध किया जाए तो किस बेस पे आप मानेंगे कि हाँ इस्लाम एक धर्म है और कलामुल्लाह एक अल्लाह का किताब है? तो उसमें धर्म का परिभाषा पहले देना पड़ेगा। धर्म किसको कहा जाता है, धर्म क्या है, उसका सारा प्रमाण देना पड़ेगा। तो उसका प्रमाण जरा बता सकते हैं आप? हैं? उसका प्रमाण जरा बता सकते हैं जिस बेस पे आप मानेंगे, मतलब जिस बेस पे आप मानेंगे कि हाँ इस बेस पे अगर मुझे इस चीज के बारे में बता दिया जाए कि हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये धर्म है। जैसे हाँ, तो वो तो आप अगर इसको स्वीकार करते हैं तो वो तो आपको ही देना पड़ेगा ना प्रमाण कि इस्लाम धर्म क्यों है, कैसे है। मतलब मैं तो दूंगा ना, मैं तो दूंगा, फिर आप नहीं मानेंगे तो उसका क्या मतलब, उसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना। मतलब आप किस बेस पे मानेंगे? नहीं मान, जो मानने काबिल बात हो वो नहीं मानेगा तो वो हटी होगा, वो इंसानी नहीं होगा। नहीं, तो आपसे तो मैं देखा हूँ, मतलब ये डिबेट हुआ था ये सूफी लोग का, ये यहाँ क्या बोलते हैं हैदराबाद के अंदर जो डिबेट हुआ था। डिबेट नहीं था वो तो आप बताइए। हाँ, लेकिन मतलब जो भी हो, बातचीत था या डिबेट था, जो भी हो, मतलब वहाँ जो हुआ था तो वहाँ तो उन्होंने दीन को धर्म साबित कर दिया है ना, इस्लाम को तो धर्म साबित कर दिया है। दीन को साबित कर दिया कैसे? वो तो अपने मनमानी जो उन्होंने बोला है वही उन्होंने लगाया है। मेरा वाला जो जवाब था वो थोड़ी लगाया उसको। पंडित जी, तो आपको तो बोला, आपको तो उन्होंने बोला भी है कि आपका जो आपके पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग है चल रहा उसको दिया, उनका पत्र आया हुआ है मेरे पास। उसके लिए अभी काम कर रहा। अभी देखते हैं अप्रैल में हम समय निकाल रहे हैं, क्योंकि ये उथल पुथल मची हुई थी ना ये सब JNU को लेकर के। हाँ, तो इसलिए हम थोड़ा रुक गए। अभी थोड़ा शांत हो जाए तो अप्रैल में करेंगे। उनसे मेरी निरंतर चर्चा होती रहती है, पत्राचार होता रहता है। ठीक है, वो तो निरंतर आपसे चर्चा होती रहेगी। और क्योंकि उन लोगों ने भी, मतलब उन लोगों को भी मैं फोन किया था, मैं पूछा था कि भाई आप लोग डिबेट कर क्यों नहीं रहे, क्या बात है, मतलब। तो खैर जो भी आपसे बातचीत होती है तो वो तो यूट्यूब पे डाल ही देते हैं वो लोग कि हाँ मतलब क्या है नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे इतना हाथ धो के पड़े थे कि मैं 2004 से उसके पीछे पड़ा हूँ, वो मेरे सामने नहीं आ रहा है। जबकि सुनने में आया कि 2008 में उन्होंने आपको निमंत्रण दिया था, लेकिन आप उनके मतलब सेमिनार में गए नहीं, उनके प्रोग्राम में गए नहीं। 2008 में नहीं, 2004 में ही 1 जनवरी में था उनका कार्यक्रम। मेरा कार्यक्रम पहले से दूसरे जगह रहा होगा, 4 में ही रहा हो तो मेरा कार्यक्रम दूसरे जगह पहले से लगा हुआ था, तो मैं अपना कार्यक्रम छोड़ कर देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि अपना कार्यक्रम, अपना जो निजी है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो कभी बंद होने वाला नहीं है। वो कार्यक्रम दूसरे दिन भी कभी रख देंगे, लेकिन इतने ऐसे लोगों का, ऐसे पॉपुलर लोगों का जब ऑफर आएगा तो फिर हम पहले उसको देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो दुनिया देखेंगे। उसके लिए हमारे लिए अलग रूपरेखा बनाना पड़ेगा। वो उसके बीच में क्या हम अकेला क्या अपना सर फोड़वाए? अरे पंडित जी, तो रूपरेखा क्यों? आपको तो एक दिन पहले तो निमंत्रण दिया नहीं होगा उन्होंने। नहीं, वो तरीका नहीं होगा। वो डिबेट करने के लिए तरीका और होता। अभी देखना सूफी वालों के साथ हमारा हो रहा है, अब वो अप्रैल में करेंगे। हम देखना उसका और तरीका होती, कैसे व्यवस्था की जाती है, कैसे क्या विषय होता है, किस विषय पर बोलना होगा, कौन कौन विषय चुना जाएगा, ये सब बातें आएगी। इस सबसे निर्णायक मंडल कौन होंगे, निर्णय देने वाला कौन होगा। जो निर्णय सही न होकर के गलत हो तो वो मान्य नहीं होगा। जो पुस्तक हम मानते हैं उसी पर ही वो प्रश्न करेंगे। वो जो पुस्तक मानते हैं उस पर भी मेरा सवाल होगा। यही सब उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है ना भाई। हेलो। हाँ पंडित जी। हाँ, किसी वजह से फोन कट गया था। तो बोल रहा हूँ कि 1 साल से मैं देख रहा हूँ, 1 साल से मतलब वो खाली प्लान ही बन रहा है। अब आज डिबेट होगा, ये महीने में होगा, वो महीने में होगा, बस आप दिन पे दिन दिए जा रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। मतलब इसका कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि
डेट कौन दिए जा रहा है? बात उनसे हमारी हो रही है, आपकी से बात हुई कि जो आप डेट पर डेट दिए जा रहे हैं? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना उसमें, मतलब हर एक महीने के बाद 2 महीने के बाद जब भी आपको फोन किया जा रहा है तो आप बोल रहे हैं ठीक है अगले महीने में कर लेता हूँ, अगले महीने में जुगाड़ लगाता हूँ पूरा। नहीं, अगले महीने में कर लेता हूँ ऐसी बात, जो कुछ बात हो रही है वो सब नेट के माध्यम से हो रही है, वो कोई बात छुपी हुई थोड़ी है। मैं को उनके सामने जाके नहीं बात किया हूँ, मैं भी यूट्यूब पे ही सुना हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सारी बातें डाली हुई है यूट्यूब पे। खैर, तो जब कुछ होना है सामने सब आ जाएंगे। अच्छा पंडित जी, एक सवाल है आपसे, पूछ सकता हूँ? बताइए। कहने का मतलब है कि वेद कितने हैं? वेद को क्या करोगे? पहले कुरान संभालो, वेद को मैं तो वेद पर प्रश्न ही नहीं लेना है, मैं इस्लाम वालों से बात करना है तो कुरान पर ही बात करूंगा। वेद को क्या? लेकिन मैं अगर कुछ सवाल करूँ तो आप उसका जवाब देंगे या मतलब? नहीं, सवाल क्या, जब पहले कलामुल्लाह को सिद्ध करना होगा, कलामुल्लाह सिद्ध हो जाए फिर उसके बाद वेद की चर्चा करेंगे। नहीं, कलामुल्लाह तो सिद्ध होगा और इस्लाम धर्म भी सिद्ध होगा। मेरे कहने का मतलब है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा ये प्लान सुनिए, ये सूफी लोगों का मसला है ना, आप मतलब वहाँ जाके वो सिद्ध करना चाहेंगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी यहाँ, मेरे भी 8-10 दोस्त लोग हैं, ये सब मिल करके आपसे मतलब डिबेट करने का प्लान बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने फोन किया था। रखिए बम्बई में रखिए आज। हाँ, बम्बई में ही रख रहा हूँ, तो मतलब इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ इसके बारे में मतलब पहले वही तो मैं आपसे बताया ना पहले कि डिबेट में क्या करना है, उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, उसमें विषय क्या क्या होगा, वो पुस्तक, आप जो पुस्तक नहीं मानते हैं उस पर मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं जो पुस्तक मानता हूँ उस पर आप सवाल नहीं, ये सब शर्तें होती है ना भाई। नहीं, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभर जोड़ा, बात करने से थोड़ी, बात टू द पॉइंट होना चाहिए, उसका मसला हल होना चाहिए, सत्य क्या है वो सामने आना चाहिए, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हाँ, तो वो तो सही बात है, वो तो जो सत्य सामने आएगा उसको तो स्वीकार करना ही है। बिल्कुल, यही तो इंसानियत है। जी। तो मेरा ये एक सवाल है, मतलब आप जरा बता सकते हैं वेद कितने हैं? ये उसमें यूट्यूब में लगा हुआ है, वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। पंडित जी सुनिए, यही चीज मुझे गलत लगा है कि मैं आपसे और डॉक्टर जाकिर नायक से कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो डॉक्टर जाकिर नायक के पास जो भी सवाल जा रहा है वो पूरे दर्शकों के सामने, पूरे स्टेज पे वो पूरा वहीं पे बता देता है, मतलब वो ये यूट्यूब का रास्ता नहीं दिखा रहा है पंडित जी, वो यूट्यूब का रास्ता नहीं दिखा रहा है। लेकिन आपसे कितने लोग सवाल किए हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा है कितने लोग सवाल किए हैं, आप उसको यूट्यूब का रास्ता दिखा रहे हैं। बस मतलब बेहतर तो आपको ये होना चाहिए कि चलो जिसने जो सवाल किया उसके मुंह पे वो जवाब दे मारना चाहिए था आपको, लेकिन आप जवाब वहाँ पे नहीं दे रहे, आप यूट्यूब का रास्ता दिखा रहे हैं। भाई, आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मेरा विषय है, अब वो सामने आएगा तो ना बात करेंगे, आप फालतू में अपना समय क्यों खराब करने जाए। अरे पंडित जी, मैं तो देखा हूँ सऊदी में जो ये बेंगलोर के जो एक कोई हिंदू तो इस्लाम कबूल किया, उसको तो आप फोन करके बशर्ते कम से कम आधा 1 घंटा तक आपने बात किया है, उसको वापस हिंदू बनाने का आपने प्लान बनाया पूरा, मतलब उससे पूरा बातचीत किया है, तो कहने का मतलब है उनके लिए वो टाइम आप दे सकते हैं फोन पे, और मैं आपको मैं और भी दूसरा कोई फोन करे तो फिर उसके लिए आपके पास जब आप वेद आपका विषय नहीं है, वेद आप जानते नहीं हो, वेद पर सवाल करोगे तो मैं क्यों आप आएंगे आपसे डिबेट होगा तो क्या वेद पे सवाल नहीं होगा? नहीं, मैं बता, वो तो पहले वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि क्या डिबेट किस पर करना है, किस पर डिबेट करना है, उसका विषय पहले निर्धारित करना होगा, और उसमें बाकायदा लिखी पढ़ी करके, यानी लिखा पढ़ी करके होना चाहिए। हम अगर हार गए डिबेट में तो हम इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, और कोई इस्लाम वाला हारता है तो वो हमें स्वीकार। तो आपका तो हारा हुआ सीधे एक वीडियो क्लिप में देखा हूँ, आप तो वहाँ सीधे हार चुके हो, क्योंकि आपने बोला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कैसे कर दिए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसको तो साइंटिस्ट मान ही नहीं सकता है। जबकि एक इब्राहिम मोहम्मद करके एक मतलब दावत तौहीद का जो है, उसने पूरा वीडियो ला करके, नासा का पूरा वीडियो ला करके, ये सब नाटक वाला काम चलने वाला नहीं है यार। पंडित जी, आपको नाटक लग रहा है, लेकिन उन्होंने तो पूरा नासा का वीडियो ला के रख दिया सामने के, पूरा उंगली के कोई नहीं, चलो छोड़ो, अभी मेरे पास समय नहीं है, छोड़ो, अभी सामने आओ, सामने आकर के बात करो। हाँ, तो सामने आओ।